औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की इंग्लिश और हमारे पास आज है जी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो बेटा आज हम इस यूनिट की इस पोएम की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और इंशाल्लाह इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने। विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम बढ़ते हैं जी पोएम की तरफ। पहला स्टैंजा प्यारे बच्चों हमारे पास, whose woods these are I think I know। whose woods, वुड लकड़ी को कहते हैं। वुड्स इंडिकेट कर रहा है कि जंगलात हैं, दरख्तों को, जो दरख्त होते हैं उन्हें हम वुड्स कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो whose woods यहाँ पर हम जंगलात से लेंगे। whose woods these are, ये जंगलात किसके हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है। आई नो, मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ कि ये जंगलात किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, मेरा ख्याल है कि मैं उसे जानता हूँ ये जंगलात किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर गांव में है। द अगरचे, अगरचे उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो नहीं देख रहा, वो नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हेयर कि मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और वो अपने जंगलात को स्नो से भरते हुए भी नहीं देखेगा, नहीं देख पा रहा। वो नहीं, वो अपने घर में है, तो जंगलात के साथ जो घर होते हैं उनमें है, और उसे नहीं पता कि जंगल किस तरह स्नो से भरता, स्नो फॉलिंग हो रही है और जंगल भर रहा है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई कि ये जंगलात किसके हैं। मेरा ख्याल है whose woods these are I think I know, मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ ये जंगलात किसके हैं। उसका घर गांव में है अगरचे, और वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देख रहा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और उसके जंगलात किस तरह स्नो से, बर्फ से भर रहे हैं, ढक रहे हैं, उसे ये भी मालूम नहीं है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, स्टैंजा नंबर 2। प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर 2 है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। माई लिटिल हॉर्स, मेरे छोटे घोड़े को, मस्ट थिंक, वो सोचता है, इट्स क्यों, ये उसे अजीब लगता है, टू स्टॉप, कि वो रुके, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, फार्म हाउस के करीब वो रुक रहा है, उसे अजीब लगा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये अपने घोड़े से मुखातिब होकर शायर यहाँ पर स्पीकर या फिर शायर हमें कह रहा, बता रहा है कि उसका घोड़ा पहले तो फार्म हाउस में रुकता था और आज फार्म हाउस के करीब रुक गया है, तो उसको ये बात अजीब लगी है। मेरे घोड़े को फार्म हाउस के करीब रुकना अजीब लगा है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, फार्म हाउस के बगैर और उसके करीब रुकना अजीब बात लगी है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलात के दरमियान में हम रुके हैं और बर्फ से ढकी हुई झील के किनारे हम रुक गए हैं, तो ये बात मेरे घोड़े को बहुत अजीब लग रही है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की अंधेरी तरीन शाम है, और ये साल की अंधेरी तरीन शाम है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विट, मेरा छोटा घोड़ा सोचता है अजीब। टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, फार्म हाउस के करीब सोचना, रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलात के दरमियान में और बर्फ से ढकी हुई झील के साथ, और वो भी साल की अंधेरी तरीन शाम के अंदर रुकना। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, हार्नेस कहते हैं लगाम को, वो जो पट्टियां जो उसके ऊपर बंधी होती हैं और उन पट्टियों के ऊपर बेल्स लगी होती हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, शेक जोर से हिलाना। अच्छा, ये जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है घोड़े और उसके दरमियान में, तो ये इशारों से होती है ना। तो अब वो घोड़े इशारों से बातें कर रहा है। उसने क्या किया, अपनी बेल्स को, अपनी लगाम के साथ जो बेलें थी उनको जोर से हिलाया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कोई गलती तो नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और इस घंटी की आवाज के अलावा वहां पर सिर्फ आवाज है स्वीप की, यानी स्वीप हवा की। ऑफ इजी विंड,
और वो जो हवा वहां पर चल रही है उसकी आवाज है, एंड डॉनी फ्लेक्स, और हवा बर्फ के गोले जो नीचे नरम और नाजुक जो गोले होते हैं उन्हें फ्लेक कहते हैं। आप खाते हैं ना फ्लेक्स वो जो नाश्ते में खाते हैं जिनमें दूध डाल के, वो फ्लेक्स। ये जो फ्लेक्स बर्फ के गोले नीचे गिर रहे होते हैं जहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है, तो उन्हें हम फ्लैक्स कहते हैं। डॉनी फ्लैक्स नीचे गिरते हुए फ्लैक्स की आवाज है, तो और जो हवा चल रही है उसकी आवाज है, और तीसरी आवाज किसकी आई है, उस घोड़े के लगाम के साथ जो बेल्ट लगी हुई है उनकी आवाज आई है। और ये वो पूछ रहा है, उसके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है कि कोई गलती तो नहीं होगी, हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। लास्ट स्टैंजा, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। ये जंगलात बहुत प्यारे हैं, घने हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपने कई अहद निभाने हैं, मुझे अपने कई वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले कई मील सफर करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और कई मील सफर करना है सोने से पहले। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो रोज की तरह, हर रोज की तरह आज भी वही एडवाइस कि प्यारे बच्चों घर पे रहे, अपने वालदेन का कीमती पैसा बचाएं, अपना कीमती टाइम बचाएं, घर पे रहे, और इन वीडियोस से आप लोग तैयारी करें और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तमाम टॉपिक्स पे, तमाम आपकी बुक्स पे मैं आपको वीडियोस शेयर करता रहूँगा। और अपना इन ट्यूशन सेंटर से जान छुड़वाएं, ये एक ज़िया है, आपके वालिदैन के पैसों का नुकसान है और आपके कीमती वक्त का नुकसान है। उम्मीद है मेरे बच्चों को मेरी मेरी ये एडवाइस समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।